जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर 1 जून 2026 को उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सेवा ऑब्लिक सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 2020 के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर प्रेस नोट अपने ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है। शॉर्ट रूशो पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे जानने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बनी रहेगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, 1 जून 2026 को अपडेट किया गया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है। 249404 इसका ऑफिशियल पिन कोड है। इसको ध्यानपूर्वक देखो, आने वाले समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो भी काम है यही इसी एड्रेस में, और कुरियर कुछ भी करना होता है डॉक्यूमेंट तो इसी एड्रेस में करना होता है। पिन कोड भी ध्यान रखो, 249404 है। इसलिए मैं जब भी इंफॉर्मेशन अपडेट करता हूँ तो ये एड्रेस आपके लिए हमेशा रिपीट करते रहता हूँ, ताकि आपको याद रहे। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह सेवा सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 2020 के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूहगत सेवा सामान्य और महिला शाखा के अंदर परीक्षा एग्जाम है 2020 के अंतर्गत दिव्यांगजन की रिक्तियों के सापेक्ष दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा जो भी है 34 ब्रैकेट में 2 है के क्रम में अदला बदली की प्रक्रिया के अनुसार विज्ञप्ति संख्या जो भी था यहाँ पर 206/16 और 2020 में, और गोपन संख्या जो भी अपडेट किया गया था 2020 और 21 में, डेट मेंशन किया गया 13 फरवरी 2026 द्वारा विषयवार अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की जो लिस्ट है में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में डेट मेंशन किया गया 12 मार्च 12 मार्च 2026 एवं डेट मेंशन किया गया 13 मार्च 2026 को संपन्न किया गया। कब था? 12 मार्च एवं डेट मेंशन किया गया, सेकेंड डेट है यहाँ पर 13 मार्च 2026 को, दो डेटों में। और उक्त अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कतिपय अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट अनुपस्थित थे, प्रेजेंट नहीं थे। फिर इनके द्वारा कहा गया है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, सेकंड नंबर का पॉइंट देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनुपस्थित रहने वाले कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा माननीय आयोग से अभिलेख सत्यापन हेतु पुनः अवसर प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया, और जिसके क्रम में माननीय आयोग द्वारा उक्त अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु एवं अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। और वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, इनके द्वारा रिक्वेस्ट किया था, जिनके कोई कारणवश जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, और उक्त के क्रम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनुपस्थित रहने वाले समस्त अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहा होना है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में 12 जून 2026 को किया जाना निर्धारित है। अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम देखिए 12 जून 2026 को आपका 10 बजे से यहाँ पर शुरू हो जाएगा, जैसे कि इनके द्वारा ये भी प्रोवाइड किया गया है। रोल नंबर जो है अपडेट की गई है। सबसे पहले यहाँ पर है हिंदी सामान्य शाखा का अभ्यर्थी, टोटल 2 स्टूडेंट है यहाँ पर मेंशन किया गया है। और सेकेंड है संस्कृत का सामान्य शाखा में एक स्टूडेंट, हिस्ट्री का एक है सामान्य शाखा में एक स्टूडेंट, और उसके बाद फोर्थ नंबर है भौतिक विज्ञान फिजिक्स में सामान्य शाखा एक स्टूडेंट, 5 नंबर है जीव विज्ञान में जूलॉजी का जो है, और उसके बाद में इसमें सामान्य शाखा का एक स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट है, सॉरी, यहाँ पे टोटल ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये तो हमने देखा है जूलॉजी जीव विज्ञान का, टोटल यहाँ पर 6 स्टूडेंट है सामान्य शाखा में। उसके बाद में 6 नंबर है केमिस्ट्री सामान्य शाखा रसायन विज्ञान में 8 स्टूडेंट, और उसके बाद में 7 नंबर है रसायन विज्ञान, देखिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर फीमेल महिला शाखा के अंदर एक स्टूडेंट है, और 8 नंबर है यहाँ पर जीव विज्ञान जूलॉजी महिला शाखा में एक स्टूडेंट, और उसके बाद में 9 नंबर है इकोनॉमिक्स महिला कैटेगरी के अंदर, फीमेल कैटेगरी के अंदर में महिला शाखा में एक स्टूडेंट है। देखिए आपका रोल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, आप देख सकते हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना सबसे ज़्यादा यहाँ पर सामान्य शाखा के अंदर केमिस्ट्री के स्टूडेंट है। ठीक है, कितने स्टूडेंट है? 8 स्टूडेंट है यहाँ पर है। देखिए इनका रोल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, और वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होने वाला है? 12 जून 2026 को। एक बार वापस नोट करते हैं थर्ड नंबर का पॉइंट, अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सूची में सफल अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समग्र समूह सेवा सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 2020 के ऑनलाइन आवेदन पत्र को डाउनलोड किए जाने के लिए आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर दिनांक आपके लिए 8 जून 2026 से लिंक खोला जाएगा, ध्यान रख लेना। और अभ्यर्थीगण उक्त लिंक के माध्यम से प्रश्नगत परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ नंबर है प्रश्नगत परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व अभिलेख सत्यापन सूची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में
निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वहस्ताक्षरित सेल्फ अटेस्टेड किया है प्रिंट आउट और चेकलिस्ट के साथ में इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अधिमानी जो अर्हतदाता और रिजर्वेशन से रिलेटेड जो ऑल डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दो दो जेरोक्स भी कहा है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास में 4-5 पर डॉक्यूमेंट का होना चाहिए, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन कैटेगरी एक्सेट्रा जो भी डॉक्यूमेंट होंगे और जो भी यहाँ पर आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है। जो पोर्टल आपके लिए 8 जून 2026 को चालू कर दिया जाएगा। उसके बाद में कहा गया है सत्यावन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग शन निरीक्षा के अंदर में होना मार्गदर्शिका जो भी है रूल इसका इंस्ट्रक्शन जो भी है 2019 के आलोक में किया जाएगा कहा गया है। 5 नंबर है इस गैप में मतलब जो फ्रेश नोट है इसके साथ में जो वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराए गए जा रहे हैं और अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए समस्त प्रमाण पत्रों डॉक्यूमेंटों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि सेल्फ अटेस्टेड किया है 2 सेट अपने साथ नियत तिथि को आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करना है। आपको प्रेजेंट होना, कोई कुरियर नहीं करनी है। 2 सेट तो इनके द्वारा कहा गया, मैंने आपको पहले भी कहा कि 3-4 सेट अपने पास बना के इसको रख लेना पर डॉक्यूमेंट का। जैसे यहाँ पर है डिटेल्ड एप्लीकेशन से जो है फॉर्म और प्रपत्र संख्या 02 जो है और अटेस्टेड जो यहाँ पर प्रमाणीकरण प्रपत्र है प्रपत्र संख्या 03 और इंडेक्स कार्ड जो है 04 है। आपको क्या कर लेना है, ये चीज़ें अपनी डाउनलोड कर लेनी है जैसे कि आपको दिख जाएगा। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, ध्यान से सुनो। 5 नंबर है स्टूडेंट क्या करना है, अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति 02 प्रतियों में से अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। सबसे पहले हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, आपका जो भी है रिजल्ट या जो सर्टिफिकेट अलग होता है वही इंटरमीडिएट का रिजल्ट सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन लेवल का आपके पास में क्या होना चाहिए, इसकी जो उपाधि है और उसके बाद में जो सर्टिफिकेट और सारे मार्कशीट होते हैं। जैसे ईयरली वाले हैं सेमेस्टर है तो सारे सेमेस्टर का होना चाहिए आपके पास में ग्रेजुएशन का, और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी रिजल्ट और सर्टिफिकेट आपके पास में होनी चाहिए और सेमेस्टर का भी। अगर एलटी डिप्लोमा या शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड से रिलेटेड है तो ठीक है। और अधिमान्य अर्थता के अंतर्गत अगर आपके पास में एनसीसी या जो भी है एक्स आर्मी से रिलेटेड जो भी पॉइंट है उसमें कही जाती है, अगर वो आपके पास में सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है। 7 नंबर है आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 8 नंबर के अंतर्गत पे कहा गया कि वही पॉइंट आपके पास में होनी चाहिए जिसका आपने दावा किया है। 9 नंबर है यदि अभ्यर्थी किसी केंद्रीय अथवा राज्य सरकार या लोक प्रतिष्ठान के अधीन स्थित सेवा नियोजन द्वारा प्रदत्त अनापत्ति, आपका डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल है, आप सेंट्रल या स्टेट के अंदर में जॉब करते हैं तो आपको डिपार्टमेंटल अनापत्ति सर्टिफिकेट बनवाना है। यहाँ पर भी रिजेक्ट कर देते हैं अगर आप अनापत्ति सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करते हैं तो। 10वें नंबर का है यदि अभ्यर्थी के नाम और पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में आपको एफिडेविट प्रोवाइड करना। अगर आपके नेम और फादर नेम या कहीं पे मिस्टेक होता है तो आपको एफिडेविट प्रोवाइड कर लेना है। 11 नंबर है स्पष्ट किया गया है कि मान्य आयोग अंक तालिकाओं को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर ही आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुए हों और परीक्षा संस्थान जो इसके अंतर्गत है एग्जामिन जो बॉडी है ने जो नियमित प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट है अथवा उपाधि है जो डिग्री है नहीं दिए हो तो उनके लिए जो है औपबंधिक प्रमाण पत्र प्रोविजनल सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर दिखाना होगा आपको। आप जिस भी कॉलेज से अगर आपका जिनका भी सिलेक्शन है जिनके पास में अभी प्रेजेंट में उन्होंने कॉलेज क्लियर किया है, अगर आपका डिग्री अभी आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी पे जाके प्रोविजनल बनवा सकते हैं। ठीक है, आपके पास में पासपोर्ट साइज़ की 2 नवीनतम फोटो का आ गया और आप कुछ अच्छे और ज़्यादा रख सकते हैं। और उसके बाद में उपरोक्त क्रमांक के अंदर में फर्स्ट से लेकर ये देखिए इसके अंदर जो भी चेकलिस्ट है आपको यहाँ से क्या कर लेनी है, डाउनलोड कर लेना है। जो भी यहाँ पर फर्स्ट जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो पॉइंट नंबर फर्स्ट से लेकर 13 तक के हैं। 6 नंबर है यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुसार सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किए जाने हेतु अधिकतम 7 दिन का समय प्रदान किया जाएगा। यदि अतिरिक्त 7 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं करता है तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। 7 नंबर का पॉइंट है यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया है यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। देखिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 1 जून 2026 को प्रेस नोट प्रोवाइड किया गया उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह के अंदर सामान्य और महिला शाखा परीक्षा 2020 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए जिन स्टूडेंटों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, आयोग के द्वारा वापस स्टूडेंटों के द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद में 12 जून 2026 को वापस आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। जिनका रिजल्ट यहाँ पर
प्रोवाइड किया गया सामान्य शाखा और महिला शाखा के अंदर। आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं, आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया था। देखिए, इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रेस नोट इनके द्वारा यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। जो इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा यहाँ पर शॉर्ट रूप से आपके लिए अपडेट किया था, और जिनका देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है नहीं, ठीक है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं भी होना है, तो जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी मददगार है। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेगी कि आयोग कैसे क्या वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर वाले में। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉरी फॉर इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। प्रवक्ता संवर्ग समूह सामान्य और महिला शाखा के अंदर 2020 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए अपडेट कर दिया है, और सॉरी रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन भी आपका क्लियर हो गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।